शुक्रिया। और आप सारे प्रेस के साथी, मीडिया के साथियों का मैं बहादुरपुर विधानसभा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने कहा, आज 65 लोगों के उम्मीदवारों की घोषणा हुई है पूरे बिहार में, जिसमें दरभंगा से भी 3 उम्मीदवार की घोषणा हुई है। कुशेश्वर स्थान से शत्रुघ्न पासवान जी, गौड़ाबौड़म से डॉक्टर इफ्तिखार आलम, और बहादुरपुर से मुझे, जो मैं ज़िला अध्यक्ष भी हूं दरभंगा का, मोहम्मद आमिर हैदर। मुझे पार्टी ने सिंबल दिया है, मुझे पार्टी ने ये मौका दिया है कि मैं बहादुरपुर से उम्मीदवार बनूं, और मेरी पूरी कोशिश होगी, जो प्रशांत जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने जो मेरे ऊपर भरोसा जताया है, तो ये मेरी पूरी कोशिश होगी। आप देख रहे होंगे, ये जो हमारे पंचायत के लोग यहाँ पे बैठे हैं, जीत तो तय है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस जीत के मार्जिन को कितना बड़ा बनाया जाए और इतनी बड़ी मार्जिन से जीते कि बहादुरपुर का विधानसभा में हम लोग इतिहास रचें। जैसा कह रहे हैं कि आप जीत अपने आप का तय मान रहे हैं, तो किससे आपकी टक्कर होने वाली है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले सुन रहे थे हम लोग के जो यहाँ के राजद के उम्मीदवार होने वाले हैं, शायद कुछ लोगों से सलाह कर रहे थे कि भाई अब क्षेत्र बदल लिया जाए, यहाँ से हायाघाट शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमारी जो लड़ाई होगी वो एनडीए से ही होगी। मुझे ऐसा लगता है, जो हम लोग क्षेत्र में काम किए हैं, घूमे हैं, लोगों से मिले हैं, हमारी लड़ाई एनडीए से होगी। और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, जो होने वाले उम्मीदवार हैं, जो अभी उनके नाम की घोषणा हुई या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं श्री मदन सहनी जी। उनके खिलाफ क्षेत्र में क्या गुस्सा है, लोग कितने नाराज़ हैं, एंटी इनकम्बेंसी कितनी है, 5 साल में उन्होंने क्या किया है, ये सारे जनता को पता है। तो हमारी लड़ाई बहुत मुश्किल लड़ाई नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं ये आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि बहादुरपुर की धरती पे, बहादुरपुर विधानसभा में ऐसी लड़ाई कभी लड़ी नहीं गई होगी जैसी लड़ाई जनसुराज लड़ेगी। आपके चाचा जी अली अशरफ फातमी, चाचा नहीं, चचेरे भाई हैं, वो आरजेडी में हैं और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कितना नुकसान पहुंचाएंगे आपको? अब देखिए, पार्टी अलग है तो वो बिल्कुल जाहिर है अपनी ताकत लगाएंगे, तो लेकिन जनता, देखिए होता क्या है कि मैं 3 साल से सऊदी अरब में अपनी नौकरी छोड़ के, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, 4-5 लाख रुपए की नौकरी कर रहा था। 3 साल से छोड़ के सिर्फ बहादुरपुर ही नहीं, पूरे 18 प्रखंड में मैंने काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई नए हैं और अचानक से आ गए, तो किसी के कह देने से कोई हमको वोट नहीं देगा या किसी के कान भर देने से, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, मतलब जिनका आपने जिक्र किया वो अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे, हम लोग अपने जीत के लिए काम करेंगे। ठीक। हाँ, एक मिनट। जिस प्रकार से फेज बाय फेज टिकटों का घोषणा हो रहा है, क्या मानते हैं कैसा परिणाम आने वाला है? आज जो 65 सीटों का जो घोषणा किया गया है और हमारे जिला अध्यक्ष को बहादुरपुर से उम्मीदवार बनाया गया है, तो इसके लिए हम अपने सूत्रधार भाई प्रशांत किशोर जी को और शीर्ष नेता को हम बधाई एवं धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने आमिर हैदर साहब जो शुरू के दिन से ही प्रशांत जी के साथ गांव-गांव पैदल चलने का काम किया और अभियान को इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना कंधा लगाया है। और आज आमिर हैदर साहब ऐसे साथियों को उम्मीदवार बनाया है, तो हमें सभी कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा पैदा हुआ है कि मेहनत करने वाले, ईमानदारी से वर्क करने वाले, काम करने वाले साथी को इसी तरह हमारा पार्टी आगे बढ़ाएगा। तो जितने भी हमारे ज़िला के जितने भी कार्यकर्ता, उस समय ऊर्जा आया है आमिर भाई को उम्मीदवार बनाने के लिए। और बहादुरपुर में हम लोगों ने जो जिस प्रकार से काम किया है, तो उम्मीद है कि बहादुरपुर में ना हमें एनडीए से लड़ाई होगा और ना राजद महागठबंधन से लड़ाई होगा। जनता इस बार वो लोग खरीदने का काम करेगा, इस बार जनस्वराज का और जनता का सुंदर राज। तो आपका नाम क्या हुआ? मुमताज अंसारी, युवा जिला अध्यक्ष। नेताजी, आप किसी भी दल से कहीं भी पूरे बिहार में जहां भी सूची जारी हुई है, कहीं भी आप देखिएगा तो जो एजुकेटेड लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है। और हमारी लड़ाई शुरू से रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम शुरू से लड़ाई लड़े हैं। और बहादुरपुर में इतना भ्रष्टाचार हुआ, हम लोग हल्ला करते रह गए। अभी वर्तमान में यहाँ के मंत्री जी गांव-गांव घूम रहे हैं। पानी की इतनी किल्लत है, हम लोगों ने आवाज़ उठाया,
यहाँ तक कि उनके जा कर के हमने कहा कि आप एक पत्र पीएचडी को दे दीजिए कि हमारे क्षेत्र में समस्या है, लेकिन उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि एक पत्र हम पीएचडी को लिखे कि यहाँ की जो जन समस्या है उस जन समस्या में पानी अभी भी समस्या, आप चले जाइए। हो गया। एक मिनट हेलो